Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach polynomials exercise 2.5 question number 8 class 9th. क्लास 9th में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इस क्वेश्चंस में जो इन जनरल अभी आइडेंटिटी पर ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आइडेंटिटी जो आपने इसके पहले हिंट की है दी गई थी आपको, उसको आपको मन में रखते हुए माइंड में रखते हुए और अच्छे ढंग से इसको स्टडी करना है। और स्टडी करने के बाद जब आप यहाँ पर इसका रिवीजन करेंगे तो आपसे बहुत अच्छी और बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो ज़रूरी होता है कि जब कोई भी एक्सरसाइज में स्टार्ट किया जाए तो उसके पहले जो क्वेश्चंस हैं, उसके पहले जो आइडेंटिटीज़ हैं जो उसमें यूज़ हो रही हैं, उनको हम उसमें यूज़ कर लें, ठीक है ना। और वो हमसे बनना भी चाहिए। तो जो आइडेंटिटीज़ हैं वो आपसे बने और फिर उनको कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, इस पर आपको कंसंट्रेट रहना है। फिर आता है इसके बाद आपका कैलकुलेशन। इन बातों को अगर आप माइंड में रखते हैं तो आपको कैलकुलेशन में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए फिर आप स्टडी करेंगे तो मैथ आपके लिए बहुत ही ईजी गोइंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन 8 में था फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। आपको जो इसको फैक्टराइज करना है, क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं 8a³ + b³ + 12a² + 6ab², ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहाँ देखिए a³ + b³ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। तो यहाँ पर देखिए a³ + b³ इस तरह से आपको आइडेंटिटी को सिलेक्ट करना है कि ऐसी आइडेंटिटी जो a³ + b³ + 3ab abc टाइम्स a + b के फॉर्म में आइडेंटिटी हो। यहाँ देखिए सभी प्लस में ही है तो प्लस की आइडेंटिटी लगा देंगे हम। या लिखा गिवन 8a³ + b³ + 12a²b + 6ab², ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चंस को हमने इसको आइडेंटिटी पर बेस्ड किया। आइडेंटिटी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर आइडेंटिटी जो लगेगी वो थी आपकी x³ + y³ + 3xy टाइम्स x + y = x + y होल क्यूब। यहाँ पर देखिए इसी पर हमने इसको एडजस्ट किया। तो देखिए 8a³ था तो इसको लिख सकते हैं 2a होल क्यूब + b³, ठीक है, +3। अब देखिए जब आपसे 2 टर्म्स बन जाए, फर्स्ट 2 जो आपके टर्म्स मिल जाए उसी को माइंड में रखते हुए, आइडेंटिटी को मन में रखते हुए और पूरे टर्म्स बाकी के आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं उसको देखिए आप। मैंने यहाँ पर फर्स्ट टर्म को लिखा, जो क्यूब वाले टर्म्स 2 ही हैं, 2 टर्म्स हैं ओनली, इन्हीं को आप a और b इन्हीं से हमें मिल जाता है। तो देखिए हमने लिखा था 8a³, उसको लिखा हमने 2a होल क्यूब। 2a होल क्यूब का मतलब होता है 2⁻³ और a⁻3। तो 2⁻3 से होता है 8, ये 8 है, और a⁻3 देखिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा 2a होल क्यूब + b³, ये b³ था। अब a³ + b³ आपको मिल गया, यानी x³ + y³ मिल गया, + 3xy। तो देखिए 3x हो जाएगा यहाँ पर 2a और y हो जाएगा आपका b, तो 3xy तो हो जाएगा 2ab टाइम्स x + y। तो x कितना है आपके पास 2a और y कितना है आपके पास b, तो 2a + b। यानी पूरा आइडेंटिटी को आपके फर्स्ट 2 टर्म्स मिलने के बाद आप सीधे आइडेंटिटी को माइंड में रखते हुए अदर जो टर्म्स हैं उनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा माइंड में प्रेशर नहीं आएगा और इजी वे पे आपसे बन जाएगा। अब ये देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ये किसके इक्वल हो जाता है, x + y होल क्यूब। तो x कितना है आपके पास 2a, y कितना है आपका b, तो 2a + b होल क्यूब। अब इसी आइडेंटिटी को इसके एक्सपोनेंट्स जो एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आपका वो है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म था आपको, तो इसमें पावर कितनी है 3 है, उसी को हम फैक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, पूरे फैक्टराइज कर देते हैं 2a + b 2a + b 2a + b को की पावर 3, इसको 3 टाइम्स लिख करके हमने लिखा इट इज द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। यही आपके इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे। सेकंड पार्ट देखिए आप। अब मैंने जो आपको इसके पहले हिंट किया उन्हीं को आप माइंड में रखते हुए और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के लिए देखिए सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखिए आप 8a³ - b³ - 12a²b + 6ab²। अब यहाँ देखिए क्या था a³ - b³, ये फर्स्ट 2 टर्म्स हैं। हमने इसको क्या किया कि यहाँ लिखा मैंने कि 2a, देखिए यहाँ पर 2a होल क्यूब है, 2a होल क्यूब कर लेंगे, b³ ऑलरेडी है, तो a हो जाएगा आपका 2a और b हो जाएगा आपका b। इस तरह से आपको इस पर आइडेंटिटी पर कंसंट्रेट होना है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी हम कौन सी यूज करेंगे, किस फॉर्म में होनी चाहिए, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन ए बी में है,
इसलिए हमारी आइडेंटिटी एक्स वाई पे होना चाहिए। हमेशा वेरिएबल को चेंज करके ही आइडेंटिटी लिखी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए आपने लिखा गिवन में 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। ये क्वेश्चन था जो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ था, इसको हमको शॉर्टेस्ट फॉर्म यानी फैक्टर के फॉर्म में लाना है। यहाँ देखिए मैंने लिखा फर्स्ट टू टर्म्स हमको मिला 2a³ माइनस b³। यहाँ पर देखिए 2a³ मीन्स 2 की पावर 3 a की पावर 3 तो हो जाएगा 8a³, ये 8a³ है, ठीक है। इस तरह से हमको ये फर्स्ट टू टर्म्स मिल गए। अब इन्हीं फर्स्ट टू टर्म्स को हम यूज करते हैं आइडेंटिटी को माइंड में रखते हुए। आइडेंटिटी क्या कहती है? आइडेंटिटी है s³ माइनस y³ s³ माइनस y³ माइनस 3xy टाइम्स x माइनस y। अब देखिए माइनस 3xy, x कितना है 2a है और y कितना है b है, तो 3xy टाइम्स x माइनस y, x कितना है 2a है और y कितना है आपका b है। तो इस तरीके से आपकी पूरी आइडेंटिटी पर बेस्ड हो गया। अब उसको हम क्या करेंगे, इसका जो शॉर्टेस्ट फॉर्म हो जाता है 2a माइनस b होल क्यूब, यानी ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है 2a माइनस b होल क्यूब के। अब ये होल क्यूब फैक्टर फॉर्म में आ गया, इसी को हम आपको फैक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ये पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, फैक्टर फॉर्म में देखिए 2a माइनस b 2a माइनस b 2a माइनस b, ये थ्री इसके फैक्टर्स हैं। इट इज ए रिक्वायर्ड फैक्टर्स। अब देखिए थर्ड पार्ट है आपका 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको देखना है कि हमने आपसे पहले हिंट किया था कि आपको क्यूब के फॉर्म में जो टू टर्म्स हैं उनको पहले सेलेक्ट करना है। यहाँ देख रहे हैं आप a की क्यूब का टर्म्स आपको दिख रहा है, लेकिन जो एक टर्म्स आपका 27 है ये 3 की पावर 3 होगा, 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो देखिए 27 को हम 3 की पावर 3 कर सकते हैं और यहाँ पर माइनस 125 ये 5 पावर 3 1 पावर 3 यानी 5a होल क्यूब। तो इस तरह से हमने फर्स्ट टू टर्म्स जो है क्यूबिकल फॉर्म में, जो क्यूब के फॉर्म में है, उनको हमने सेलेक्ट कर लिया, जो कि हमारे a और b होंगे। और इसके बाद उन्हीं पर बेस्ड जो आइडेंटिटी है हम उसको आगे यूज कर लेंगे, बाकी के टर्म्स हमको आइडेंटिटी को माइंड में रखते हुए लिख दिया जाएगा। ये होता है इसका पूरा प्लान। अब यहाँ देखिए आपने लिखा सोल्यूशन में गिवन 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a² इज इक्वल टू 27 को आपने लिखा 3a होल क्यूब माइनस 125a³ को लिखा 5a होल क्यूब माइनस 3ab। 3 आपका ab में है तो ये 3xy, यहाँ xy चलेगा तो s³ माइनस y³ माइनस 3xy टाइम्स x माइनस y। अब देखिए यहाँ पर s³ तो x कितना हो गया आपका यहाँ पर 3³ तो a हो गया आपका, और आपका जो b आपका y है y हो जाएगा 5a, ठीक है ना। तो 3xy तो 3 हो जाएगा फार्मूले का आइडेंटिटी का, और आपका x हो गया 3 y हो गया आपका 5a टाइम्स x माइनस y। x कितना आपके पास 3 है और y क्या आपका 5a है। इस तरह से पूरी आइडेंटिटी पर ये बेस्ड हो गया, और ये किसके इक्वल होता है a माइनस यानी x माइनस y होल क्यूब, जैसा आप देख रहे हैं x माइनस वाई होल क्यूब। तो ये पूरी आइडेंटिटी आपकी यहाँ एडजस्ट हो गई, सेट हुई, और इसके जो आगे की जो वैल्यू होगी इसकी वो x माइनस वाई होल क्यूब होगी। x हियर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5a। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म था। अब इसको हम फैक्टर फॉर्म लिख देते हैं 3a माइनस 5a 3a माइनस 5a 3a माइनस 5a, बिकॉज यार एक्सपोनेंट जो आपका एक्सपोनेंट्स है वो क्या है 3a, इसलिए इसको 3 टाइम्स रख के हमने मल्टीप्लाई करके शो किया। इट इज ए रिक्वायर्ड फैक्टर्स। अब यहाँ देखिए आप फोर्थ पार्ट है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। यहाँ देखिए सोल्यूशन में गिवन जो हमने आपको पहले हिंट किया था कि क्यूब वाले फॉर्म को में कंसंट्रेट होना है। तो देखिए क्यूब में यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर 64a³ है, 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, और यहाँ 27 लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो दोनों की एक्सपोनेंशियल को हमने कॉमन ले लेंगे, तो इस तरह से a³ बन जाएगा फिर माइनस b³, ठीक है। ये हमने आपको प्लान बताया कि कैसे हम इसको एडजस्ट करते हैं। इसके बाद देखिए गिवन में लिखा मैंने क्वेश्चंस को 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। यहाँ देखिए हमने लिखा 64a³ को 4a होल क्यूब माइनस 27b³ को लिखा 3b होल क्यूब माइनस देखिए a³ माइनस b³ माइनस 3ab, या आप यहाँ पर ab में क्वेश्चन है तो आप xy में चलिए, तो x³ माइनस y³ माइनस 3xy। x कितना है आपके पास 4a, y क्या है आपके पास 3b,
फिर टाइम्स x माइनस वाई, एक्स कितना आपके पास 4a और y क्या है आपका 3b, तो x माइनस वाई। ये आइडेंटिटी जो यूज किया आपने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy टाइम्स x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई होल क्यूब, और इसका जो शॉर्टेस्ट फॉर्म था आपका वो आ गया 4a माइनस 3b होल क्यूब। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको देखिए आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसी को 3 टाइम्स आप लिख देंगे 4a माइनस 3b टाइम्स 4a माइनस 3b टाइम्स 4a माइनस 3b, इट इज द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में देखिए क्योंकि फ्रैक्शनल भी है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इजी वे पे आप इसको कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको यहाँ फर्स्ट तो सिलेक्शन करना है कि क्यूब वाले फॉर्म्स कौन से हैं। देखिए क्यूब है नहीं, ये भी क्यूब नहीं सकता, इन दोनों में से हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ देखिए 27p क्यूब है, अब 27p क्यूब में हमने लिख सकते हैं 3 की पावर 3 p की पावर 3, इनमें से कॉमन आ जाएगा 3 तो a क्यूब आ जाएगा, यानी आप यहाँ a क्यूब लिख सकते हैं। फिर देखिए या xy में आप अगर आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो आप x क्यूब लिखेंगे, और माइनस 1/216 है 216। अब 216 जब आप फैक्टर करते हैं, फैक्टर को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि उसकी पावर 3 आए, क्योंकि हमको क्यूब का फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखा 6 × 6 × 6 6 पावर 3, इस तरह से हम डिनोमिनेटर के फैक्टर को 6 पावर 3 के फॉर्म में लाते हैं, और 1 की पावर आपको 3 करने से 1 ही आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा, गिवन में देखिए क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए 3p होल क्यूब, तो 3p होल क्यूब कैसे है आपका 27p क्यूब को लिखा मैंने 3p होल क्यूब, और 1 माइनस और 1/216 216 हो जाएगा 1/6 होल पावर 3, 6 पावर 3 और 1 की पावर 3 को कॉमन ले लिया तो ये रहेगा 3, तो a क्यूब माइनस b क्यूब के फैक्टर ये आपका टर्म्स 2 टर्म्स मिल गए। अब इन्हीं टर्म्स को हम आइडेंटिटी को माइंड में रखते हुए लिख सकते हैं, कैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, x कितना है आपके पास 3p, y क्या है 1/6 3xy टर्म्स x माइनस वाई, x क्या है 3p है, y क्या है 1/6 है। तो देखिए पूरा उसी में ये एडजस्ट हो गया, ठीक है ना। अब आप इनको सॉल्व भी करेंगे तो यही वैल्यू आपकी आएगी जो आगे है, ठीक है। अब देखिए ये इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म हो जाएगा 3p माइनस 1/6 होल क्यूब, यानी अब ठीक है, यानी x माइनस वाई होल क्यूब, जैसे आप देख रहे हैं x माइनस वाई होल क्यूब, इसको ये लास्ट में मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, इसको फैक्टर फॉर्म में देखिए 3p माइनस 1/6 टाइम्स 3p माइनस 1/6 टाइम्स 3p माइनस 1/6, ये 3 फैक्टर्स आए, इट इज ए रिक्वायर्ड फैक्टर्स। अब आ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होते हैं। क्वेश्चंस में आप कहा जा रहा है वेरीफाई, आप उसको वेरीफाई करें, चेक करें उसको आपकी जो दिया गया है गिवन है वो करेक्ट है। तो इसके लिए वेरिफिकेशन के लिए इन जनरल कोशिश ये होनी चाहिए कि जो लार्जेस्ट टर्म्स हैं, जो टर्म्स आपका जो साइड लार्जेस्ट हो उसको आप सिलेक्ट करिए, ताकि उसको, क्योंकि आप उसको जब सॉल्व करते जाते हैं वो कटिंग होती जाती है और उसके बाद कुछ टर्म्स कैंसिल होते जाते हैं और शॉर्ट फॉर्म में आ जाती है। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि आप जो आपका लार्जेस्ट साइड्स है उसी को आप सेलेक्ट करें और उसको लेकर के सॉल्व करें, तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका लेफ्ट साइड या राइट हैंड साइड है जो कि अब गिवन था, इसको हमको वेरीफाई करना है। गिवन में मैंने वही लिख दिया जो आपको गिवन था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस इक्वल टू एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने यहाँ टेकिंग RHS लिखा, तो हमने आपको पहले हिंट कर दिया कि हमने RHS को क्यों सिलेक्ट किया। RHS को सिलेक्ट करने से हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, हमें उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करने पड़ते हैं और इजी वे पे वो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होकर के और उसके टर्म्स कैंसिल होते जाते हैं और जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसलिए हमने इसका सिलेक्शन किया। यानी कभी भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जिसका आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका रीजन भी क्लियर आपको होना चाहिए कि ऐसा हमने क्यों किया, राइट। अब देखिए सोल्यूशन में ये हो गया आपका टेकिंग RHS में, तो x, अब देखिए RHS हमने क्या लिया, x प्लस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने RHS सेलेक्ट किया। अब वेरी सिंपल, जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे, x का मल्टीप्लिकेशन पूरे टर्म्स में होगा, ये पूरे ब्रैकेट में होगा, y का भी पूरे ब्रैकेट में होगा, वही मैंने यहाँ शो किया। देखिए x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा टर्म्स मैंने लिखा हुआ है, प्लस y, ये प्लस का साइन है, y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जब इसका मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई और फिर यहाँ देखिए प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर y का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस
एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस और वाई इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई क्यूब, यानी प्लस वाई क्यूब। तो इस तरह से देखिए आ गया। अब यहाँ पर हमने देखा कि कुछ टर्म्स हैं जो कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल में देखिए आप यहाँ से सेलेक्ट करिए जो निगेटिव वाला टर्म्स है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स और आपका एक्स स्क्वायर वाई। देखिए क्या आपका निगेटिव है और ये आपका एक्स स्क्वायर वाई क्या है आपका पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब और टर्म्स देखिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस का और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, ये टर्म्स भी देखिए कैंसिल हो गया। क्या रिमेन रहा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपका रिमेन था, इसी को हमने यहाँ नोट कर दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू LHS, जो कि LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखिए इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन था ये वेरीफाई हुआ। सेकंड पार्ट देखिए आप, इसमें भी वेरिफिकेशन वही है, सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। उसमें देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें भी हमने गिवन में वही क्वेश्चन लिख दिया जो आपको गिवन था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने गिवन, ऐसा हम क्यों लिखते हैं, हमने इसी क्वेश्चन को यहाँ क्यों नोट किया, ये भी आपको जानना जरूरी है। गिवन और गिवन है, क्या काउंट करना होता है, फार्मूला क्या होता है, वैल्यूज में रखना, उसको सॉल्व करना, आंसर को अपने वर्ड्स में लिखना, ये सभी स्टेप्स होते हैं मैथ्स के। अगर आपने इन्हीं स्टेप्स को मिस करते हैं आप या नहीं लिखते हैं सिचुएशन के हिसाब से, तो आपको उसके मार्क्स कट जाएंगे, बिल्कुल मार्क्स कटेंगे और आपका वैल्यूएशन हेल्दी नहीं हो पाएगा। और आप कहेंगे मैं तो पूरा सॉल्व किया और आंसर मुझे मेरा भी आया लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि वैल्यूएशन अब स्टेप वाइज वैल्यूएशन हो रहे हैं, स्टेप के मार्क्स होते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि हम सभी स्टेप उसमें दें, ठीक है ना। केवल आंसर से मतलब नहीं रहता, हमें पूरे स्टेप देने हैं फिर आंसर तक हमको पहुंचना होता है। इसलिए मैंने यहाँ देखिए हर में मैं गिवन लिखता हूँ, गिवन में मैंने ये शो किया। इसके बाद टेकिंग RHS। अब RHS मैंने क्यों सेलेक्ट किया, इसके पहले मैंने आपको हिंट कर दिया है कि मैंने RHS क्यों सेलेक्ट करते हैं। इसमें लार्जेस्ट जो टर्म्स था देखिए आप RHS में। अब यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये था RHS। एक्स का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट में होगा, माइनस वाई का भी पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन है, ये देख रहे हैं आप, इसका मल्टीप्लिकेशन पूरा, माइनस वाई का भी इस पूरे में मल्टीप्लिकेशन में शो किया। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये प्लस साइन ही रहेगा और एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस वाई का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, तो देखिए हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर। कैसे देखिए, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये थ्योरी हम यूज करते हैं। यहाँ देखिए हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर देखिए माइनस आपका एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस और वाई क्यूब, ठीक है, ये सभी के साइन चेंज हुए। अब यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि जो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई है, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, और यहाँ देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल। देखिए अब क्या रिमेन रहा, एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू LHS विच इज LHS, जो कि LHS है, ठीक है। तो ये 10 वेरीफाइड, इस प्रकार से ये वेरीफाइड हुआ। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है आप उसको देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने देखा फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर देखिए आप फर्स्ट पार्ट था देखिए 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। इस क्वेश्चंस को आप माइंड में देखें तो आप देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है। अब मैंने कैसे कह दिया a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है, इसकी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, देख रहे हैं आप 27y क्यूब, y क्यूब तो ठीक है, क्लियर है, y की क्यूब में है। 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 मीन्स क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 3 की पावर 3 हो गया और y की पावर 3। इनकी भी हमने पावर को कॉमन लिया तो आ जाएगा 3y होल क्यूब। तो a क्यूब देखिए हो गया, और इसी तरह से यहाँ पे 125z क्यूब, 125 5 रेज़ पावर 3, 5 को 3 टाइम्स रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 100 मीन्स 5 रेज़ पावर 3 और z रेज़ पावर 3 ऑलरेडी है, मीन्स इनकी पावर को जब आप टेक आउट लेते हैं तो क्या मिलता है आपको 5z होल क्यूब। ये मैंने आपको प्लान बताया, क्वेश्चंस को पढ़ते ही आपको इन बातों को माइंड में रखना है, इस तरह से आपको प्लान कर लेना है, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं क्वेश्चन लिया और आपने स्टार्ट कर दिया, अब वहां बीच में आप परेशान हो रहे कि क्या करें, ऐसा नहीं। आपको पहले क्वेश्चन को देखते हुए पहले उसका प्लान कर लीजिए कि क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है और क्यों लग रही है, क्या उस पर ही क्वेश्चन एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन बातों को माइंड में रखते हुए इसके बाद जब आपका सेट हो जाए इसके बाद क्वेश्चन का सॉल्व करने का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है ना बेटा।
अब देखिए यहाँ पर गिवन मैंने लिखा 27y³ माइनस 125z³ जो कि गिवन था, ये स्टेप था इसलिए मैंने गिवन में दिया। वी हैव 27y³ प्लस 125z³ इक्वल टू, ये देखिए 27y³ को मैंने लिखा 3y³। अब इसका रीजन मैंने आपको बता दिया था, प्लस 5z³ 5z³ ये भी मैंने आपको बता दिया, हिंट कर दिया। अब देखिए a³ प्लस b³ आपको मिल चुका है। अब a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी, चूंकि हमें फैक्टर फॉर्म में, हमें इसको फैक्टर फॉर्म में काउंट करना है, इसलिए आइडेंटिटी इसकी देखिए 2 टाइप्स होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक फैक्टर फॉर्म। हम यहाँ फैक्टर फॉर्म की आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसने कहा फैक्टराइज, इसलिए हम यूज करेंगे। नहीं तो हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर देंगे तो हमें फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। तो बेटर है कि हम फैक्टर फॉर्म वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। फैक्टर फॉर्म वाली आइडेंटिटीज क्या होती है, मैं थोड़ा आइडेंटिटी सीधे हिंट कर देता हूँ। a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b टाइम्स a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। देखिए एक फैक्टर ये हुआ, एक फैक्टर ये हुआ, ये हो गया फैक्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो इस पर यही आइडेंटिटी पर हम इसमें यूज करते हैं। अब देखिए a³ प्लस b³ आपको मिल चुका है, अब इसी को हम यूज करेंगे। तो a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b यानी 3y प्लस 5z, देख रहे हैं आप 3y प्लस 5z ये जाएगा यहाँ पर, टाइम्स a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर माइनस ab, यहाँ पर माइनस में a है, ये देख रहे हैं, b है आपका 5z और टाइम्स फिर प्लस b स्क्वायर, तो b आपके पास क्या है 5z होल स्क्वायर। अब देखिए आइडेंटिटी को भी लर्न करने के लिए भी एक टेक्निक बताएं आपको। यहाँ देखिए a³ प्लस b³ है, तो फर्स्ट तो आप वही लिख दीजिए a प्लस b एक फैक्टर, टाइम्स अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर सेकंड टर्म्स में माइनस कर दीजिए, बाकी एज इट इज है, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका प्लस का। और इसी तरह से अगर माइनस की है तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए। सेम आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी, वही आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी जो आपको चाहिए इसमें, ठीक है ना, यानी a माइनस b की आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी, a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी। तो देखिए मैंने आपको कहा कि इसी के साथ में आपको माइंड में रखना चाहिए कि आइडेंटिटी को भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में रख करके और फिर कैसे उसको हम लर्न कर लें, माइंड में रखें, इसकी भी टेक्निक होती है। वो टेक्निक मैंने आपको हिंट किया, इस तरह से दोनों आइडेंटिटी आपके माइंड में आ जाएंगी। यहाँ देखिए ये आपने 3 आपका हो गया, ये फैक्टर फॉर्म में रख दिया मैंने। इसके बाद शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या रहेगा 3y प्लस 5z टाइम्स, जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3y होल स्क्वायर है मीन्स 9y स्क्वायर माइनस, तो जाएगा 5 3 15yz माइनस 15yz और 5z होल स्क्वायर मीन्स 5 5z 25z स्क्वायर 25z स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड फैक्टर हुआ, देखिए, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में भी देखिए वही सेम है, सेम नंबर डिफरेंट है, चेंज है, लेकिन प्रोसेस वही होगा हमारा, सॉल्व करने का और उसको समझने का मेथड हमारा वही है। तो देखिए यहाँ पर 64m³ है, यहाँ 343n³ है। 64 है 4 इज पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 इज पावर 3 माइनस यहाँ देखिए 343n³ है, n³ तो ठीक है। अब 343 की जब आप फैक्टर करेंगे तो देखिए किसके फॉर्म में आता है, ये आ जाता है 7 इंटू 7 3 टाइम्स 7 आप करते हैं तो आपको मिल जाता है 343। तो देखिए आप उसको प्राइम फैक्टर काउंट करिए, उसके फिर उसके पावर एक्सपोनेंट्स में आप उसको एडजस्ट करिए, पावर 3 आए तो आपको 3 7 यहाँ मिलेंगे और आपको 7 पावर 3 होगा। यहाँ देखिए गिवन में आइए 64m³ माइनस 343n³, ठीक है। वी हैव 64m³ माइनस 343n³ इक्वल टू a³ माइनस b³। अब a³ माइनस b³ हमने कैसे एडजस्ट किया है इसको, यहाँ देखिए 4m होल क्यूब, 64m³ को हम लिखेंगे 4m होल क्यूब माइनस 7n, दोनों की पावर को कॉमन लिया तो 7n पावर 3, यानी a³ माइनस b³ ये आ गया। अब a³ माइनस b³ की जो आइडेंटिटी है, जैसे मैंने बताया ये आइडेंटिटी है a माइनस b, ये मैंने कहा था माइनस है तो माइनस रहेगा, और फिर यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए आप, तो a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b टाइम्स a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब इसी आइडेंटिटी को आपको यहाँ पर वैल्यू रखते हुए इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो देखिए फर्स्ट क्या है a माइनस b, ये देखिए a आपका 4m है, b आपका 7n है। फिर देखिए इन ब्रैकेट में 4m a स्क्वायर मीन्स 4m होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये 4m होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा ab, a कितना है 4m है, b आपके पास 7 है, लिख दिया, प्लस b स्क्वायर, b कितना है आपके पास 7n होल स्क्वायर है, ठीक है ना। इस तरह से ये पूरी आइडेंटिटी पर बेस्ड हो गया और इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, जब इसको सॉल्व करते हैं आप तो फर्स्ट तो सेम वही रहेगा 4m माइनस 7n या 4m होल स्क्वायर भी 16m स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n, 7 4 जा 28 और ये m इंटू n तो mn हो जाएगा,
और 7n होल स्क्वायर मीन्स 7 7 जा 49n स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर। इट इज ए रिक्वायर्ड फैक्टर, यही आपका रिक्वायर्ड फैक्टर था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है फैक्टराइज। अब यहां से देखिए क्वेश्चंस चेंज हुए, कैसे चेंज हुआ, अब आपको इसको फैक्टर फॉर्म में लाना है। आइडेंटिटी भी चेंज हो रही है यहाँ पर, कैसे चेंज हो रही है इसको देखिए आप। सोल्यूशन देखिए आप, गिवन 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, ये आपके पास गिवन था। अब इसको हमने आइडेंटिटी पर बेस्ड किया। पहले तो हम लिखेंगे वी हैव 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। a कितना है पास 3x होल क्यूब, 27 को हम लिख सकते हैं 3x होल क्यूब, 3 मीन्स 3 क्यूब और x क्यूब, 3 क्यूब मीन्स 27, x क्यूब मीन्स x क्यूब, तो ये 27 को हम लिख दिया 3x होल क्यूब प्लस y क्यूब और प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। तो माइनस 3 और ये देखिए आपको हो जाएगा x के आपके पास क्या है 3x है, यानी 3abc अगर आप कहते हैं तो 3a कितने पास 3 है और b आपके पास y है और c आपके पास z है, तो माइनस 3abc 3x टाइम्स y टाइम्स z। अब ये देखिए ये किसके इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है, इसको देखिए आप। इसमें वैल्यू हम जब सॉल्व करके रखते हैं, इसके बाद इसके टर्म्स के आगे का जो टर्म्स होगा उसको देखिए आप, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये जो आइडेंटिटी देख रहे हैं आप, इसी आइडेंटिटी पर ये बेस्ड था पूरा। तो देखिए a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये पूरी आइडेंटिटी पर बेस्ड है। ये जैसे कि मैंने किया हुआ है, a यहाँ पर क्या है आपके पास, यानी a आपके पास 3x है, b आपके पास y है और c आपके पास z है। इसको जब हमने पूरी आइडेंटिटी इसी आइडेंटिटी पर एडजस्ट कर दिया तो ये वैल्यू मिलती है। वो किसके इक्वल होती है, तो देखिए आपको जब इसको सॉल्व करते हैं आप तो आपको मिलेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज है। और देखिए 3x होल स्क्वायर मीन्स 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आप देखिए तो माइनस 3xy माइनस 3xy माइनस वाई जेड और ये माइनस 3zx माइनस 3zx। इट इज ए रिक्वायर्ड फैक्टर। इस तरह से हम इसके फैक्टर काउंट कर लेते हैं। और इसमें देखिए आइडेंटिटी का बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए आइडेंटिटी को आपको माइंड में रखना है और तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर।